अहले बैत की ढारस बंधाई अबू बकर सिद्दीक ने, सहाबा के मेरे भाई हौसला दिया तो अबू बकर सिद्दीक ने, रात की तन्हाइयों में मदीना की गलियों में पहरा दिया तो अबू बकर सिद्दीक ने। इतना ही नहीं मेरे भाई, बल्कि अपनी रेशम की दुकानें चलाई तो अबू बकर सिद्दीक ने, बूढ़े माँ बाप की खिदमत की तो अबू बकर सिद्दीक ने, घर का निजाम चलाया तो अबू बकर सिद्दीक ने, बेवाओं के दरवाजों पर खतूत पहुंचाए तो अबू बकर सिद्दीक ने। इतना ही नहीं, इन सब कुछ के बावजूद रोजाना 150 किलोमीटर रकबा फतह किया तो अबू बकर सिद्दीक ने। और जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने ना, पहले दिन कपड़े का थान कांधे पर तब बाहर निकले, एक मासूम सी बच्ची ने कहा, अबू बकर अब तो तुम मुसलमानों का बादशाह बन गया, मैं फलां शहीद की बेटी हूँ, हमारे घर में बकरी का तो दूध निकाला करता था, अब तू बादशाह बन गया, अब हमारे काम कौन करेगा? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, सुन, तो उस शहीद की बेटी है जो कल भी काबिल एहतराम थी, आज भी काबिल एहतराम है। अगरचे दुनिया का बादशाह बन जाऊं, लेकिन मदीने वालों का अबू बकर कल भी गुलाम था, मदीने वालों का अबू बकर आज भी गुलाम है। वो कौन? अबू बकर सिद्दीक है। आज कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जो कैलकुलेटर पर बैठे, अबू बकर ने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। हम कहते हैं, जालिमों, हिसाब किताब किसके बारे करते हो कि दुनिया से जाते जाते मेरा पैगंबर कहे कि सारी उम्मत के सारे एहसानात का बदला मैं मोहम्मद दुनिया में दे के सबको जा रहा हूं। हाँ, जिसके एहसानात के कर्जों की गठरी उठा के खुदा के हुजूर जाऊंगा और कहूंगा, मौला तू देने वाला जाने, लेने वाला अबू बकर जाने। वो कौन? अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर तो अबू बकर है, खुदा की कसम, ये जमाना अभी तो अबू बकर सिद्दीक की बेटियों के एहसानात का बदला भी नहीं दे सका। मेरा पैगंबर हिजरत करता है, 53 साल की उम्र महबूब पैगंबर की, 28 सफर का दिन है, अल्लाह के नबी हिजरत करे, हिजरत के सामान को बांधने के लिए रस्सी कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। वो कौन है जिसकी बेटी ने अपना आधा दुपट्टा फाड़ के पैगंबर के हवाले कर दिया था, या रसूल अल्लाह आधे से गुजारा कर लूंगी, आधा सामान बांध लीजिए। वो कौन है? अल्लाह के नबी चले बदर के मैदान में, झंडा कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं, पैगंबर है तो जहां आए, पूछा, आयशा घर में इजाफी कपड़ा है? आका करना क्या है? फरमाया, तेरे बेटों की पहचान के लिए झंडा बनाना है। कहा, या रसूल अल्लाह जब बेटों की पहचान की बात है फिर इजाफी कपड़ा नहीं, अबू बकर की बेटी के सर का दुपट्टा मोहम्मदी फौज का झंडा बन जाएगा। ज़माना उस अबू बकर से हिसाब किताब करता है जिसकी बेटियों के एहसानात आज भी उम्मत के कांधों पर मौजूद हैं। याद रखेगा, वो अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर के बाद कौन? हजरत उमर फारूक आजम आए। 10 साल 6 माह 4 दिन आपने हुकूमत की और 10 साल 6 माह 4 दिन में आपने 11 लाख मुरब्बा मील फतह किया। पाकिस्तान जैसे 4 मुल्क फतह किसने किए? अबू बकर सिद्दीक ने। आज डेरा गाजी खान नाम सुना भाई आपने? जी भाई, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से 45 किलोमीटर आगे जामपुर है, जामपुर से आगे दाजल है, नुशेरा है, हड़न शरीफ है, हड़न शरीफ से आगे डेरा बुक्टी का इलाका शुरू हो जाता है। खुश्क पहाड़ी सिलसिला है, जैसे आगे जाएं 1.25 घंटा पैदल चलने के बाद वहां पे मेरे भाई पहाड़ी की चोटी पर एक कब्र मौजूद है। ये कब्र है सैयदना सहल बिन अदी की। ये सहल बिन अदी कौन है? जो 4 भाई उहद के मैदान में मेरे पैगंबर की फौज के सिपाही थे। हबीब इनका भाई, वो वहां पे शहीद हुआ। और ये सहल बिन अदी कौन है? सहाबी नबी का है, रहने वाला मदीना का है। कब्र इसकी आज भी जामपुर के साथ मौजूद है। जमाने भर के लोगों से पूछिए कौन है, जवाब एक ही मिलेगा, नबी का यार है। बलोचिस्तान फतह किया था, भेजा किसने था? फारूक आजम ने। जब जमाने वालों ने कहा था पानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना से 2 कौमी नजरिया, हिंदू और है मुसलमान और है, कहां से नारा लेकर आ गए? फरमाया, सुनो, ये 2 कौमी नजरिया, इसकी बुनियाद हिंदुस्तान की धरती पे मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। ये तो उसी दौर में रखी गई थी जब हिंदुस्तान का पहला हिंदू मजहब को छोड़ के मेरे मोहम्मद का गुलाम बन चुका था। वो कौन सा दौर था? सैयदना उमर फारूक आजम का, कि जिसके दौर में दीन मोहम्मद यहां तक पहुंचा। और उसके बाद वो आया जिसे कहने लगा था सूफी साफी था, ढीला ढाला था। वो सूफी साफी ढीला ढाला कैसे हो सकता है जिसको महबूब पैगंबर ने 2 मरतबा दामाद बनता अपने दरवाजे पर। 82 साल का बूढ़ा इंसान, अल्लाह के नबी ने 9 लाख, अबू बकर सिद्दीक ने 2 लाख, हजरत उमर ने 11 लाख। इन तीनों हजरात का कुल रकबा 22 लाख है। और उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान वो है जिस अकेले ने 22 लाख मुरब्बा मील फतह किया। 22 इनका, 22 उस्मान गनी का। मुल्क पाकिस्तान जैसे मेरे भाई 1 2 नहीं बल्कि 8 मुल्कों का फतह करने वाला अकेला उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है। उस दौर की 2 सुपर पावर ताकतें, जैसे आज बुजुर्ग
शैतान अमेरिका मौजूद है, उस दौर के 2 अमेरिका जैसे मुल्क कौन से थे? रोम का मुल्क जिसे रोमन एम्पायर कहते हैं और फारस जिसे ईरान कहते हैं। इन दोनों सुपर पावर ताकतों को जलील करके तो मेरे भाई नीस्त तो नाबूद करने वाला कौन? सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, जो मदीना की धरती पर ऐलान करते हैं कोई ज़कात लेने वाला? लेने वाला कोई नहीं मिलता था, लेने वाला। ऐलान कर दिया उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो आने वाले साल ऐसा निजाम बना दूंगा कि जिहाद मिस्र में होगा और जिहाद में जो माल वहां से मिलेगा वो मदीना के चरवाहे को, मदीना की पहाड़ी पे वो बकरियां चराता होगा, उसका हिस्सा उसे मदीना की पहाड़ी पर मिल जाएगा। वो कौन? सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने 44 लाख मुरब्बा मील आपने फतह किया। हम जैसे पहले 3 यारों के गुलाम हैं, हम चौथे जनाब अली के भी गुलाम हैं। आज को कहने वाला कहे ना भाई पहले 3 यारों ने दीन फैलाया है, अली ने क्या किया? हम कहते हैं पहले 3 ने दीन फैलाया है, अली ने दीन बचाया है। आज हम देखें कि हाजी साहब की जिंदगी में ये इदारा, ये मस्जिद, ये मदरसा, ये यहाँ पर मौजूद है, अगर उनके बाद उनके बेटे इसको बढ़ाए नहीं, हालात खराब हो जाए, दाएं बाएं वाले उठ खड़े हों कि हम नहीं रहने देंगे, मदरसा नहीं चलेगा, वहां भी कैसे यहाँ पर आ गए, दीन की तालीम की बात कैसे होगी? अगर कुछ लोग यहाँ पे आ जाएं, लेकिन मेरे भाई सारे फितनों का मुकाबला ये करें, अगर एक ईंट आगे ना बढ़ाएं, लेकिन मदरसे की, मस्जिद की एक ईंट गिरने भी ना दे तो सारे कहेंगे वाह शाबाश है यार, हालात का मुकाबला किया। अगर आगे बढ़े कोई नहीं तो कम से कम घटे भी कोई नहीं। पहले 3 यारों का कमाल यह है, उन्होंने दीन को फैलाया है। चौथे यार का कमाल यह है, उसने दीन को बचाया है, उसने 1 इंच कमी नहीं होने दी। यहां पर भाई चौथे यार कौन? सैयदना अलीजुल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। और जनाब सैयदना अलीजुल मुर्तजा ने 5 साल हुकूमत की, आपने तमाम फितनों का मुकाबला किया, जो भी खारजी रावजी वहां पे उठा आपने सबको रगड़ा लगाया, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया को आपने ऐसा शख्स दे दिया बतौर खलीफा जिसे दुनिया सैयदना हसन मुज्तबा कहती है। जनाब सैयदना हसन मुज्तबा 6 माह आप खलीफा रहे, आपने हुकूमत हवाले की जनाब अमीर मुआविया के, और अमीर मुआविया ने 19 साल में 65 लाख मुरब्बा मील, उस दौर में पूरी दुनिया का खुश्क रकबा वो 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील था। उस 1 करोड़ 20 लाख में से 62 लाख मुरब्बा मील पे दीन मोहम्मदी के परचम को लहराने वाले कौन और लहराया कैसे? आखिरी बात और बात पर इंशाल्लाह खत्म। भाई आज हम पेशावर जाए ना भाई, पेशावर से कुछ फासले पर एक कब्र है सन्नान बिन मसलमा। जमाने भर के लोगों से पूछो ये कौन है, जवाब मिलेगा पैगंबर का सहाबी है सन्नान बिन मसलमा। सवाबी की धरती फतह किसने किया? कब पैगंबर के सहाबा ने। अटक को अटक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सैयदना मुहल्ला बिन सफरा अज़दी अतकी आए, उन्होंने इसे फतह किया था। अटक के साथ छच का इलाका, ये फतह किसने किया? पैगंबर के सहाबा ने किया। नया लाहौर फतह किसने किया? जो सवाबी के साथ मौजूद है, कब्रें वहां पर पैगंबर के सहाबा की मौजूद है। आज भी बन्नू की धरती पे कब्रें पैगंबर के सहाबा की, बक्कर की धरती पे कब्रें पैगंबर के सहाबा की, पीर जग्गी लैया की धरती पे रख साहबा कब्र पैगंबर के सहाबा की, डेरा गाजी खान मौजूदा वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इलाका भारती कब्र पैगंबर के सहाबी की, राजनपुर की धरती पे सैयदना इब्राहिम कब्र पैगंबर के सहाबी की, कब्र भाई हरन शरीफ में सैयदना साहल बिन अदी कब्र पैगंबर के सहाबी की। आज भी बहावलपुर किला द्रावड़ में 4 कब्रें वहां पर मौजूद हैं। सत्तर की धरती पर सैयदना अबी नजीब, सैयदना माजोनी, सैयदना अमर बिन अब्सा, 3 कब्रें पैगंबर के सहाबा की। हैदराबाद का चकिला असद मोहम्मद असहाबी कब्र पैगंबर के सहाबा की। टेबल के साहिल पर कब्र पैगंबर के सहाबा की। फैसलाबाद की खातून ने अपने तहकीकी मकाला में लिखा है, तरीक़ों क्रॉस करने के बाद सूफी टेक्सटाइल मिल के सामने कोड़े वाले कब्रिस्तान में एक कब्र पैगंबर के सहाबी की। पूछो झंझ की धरती में मौजा असहाब का कब्र पैगंबर के सहाबी की। फतेहपुर मेलची की धरती पे कब्र पैगंबर के सहाबी की। जमाने भर के लोगों से पूछो कि यार नबी के मुल्क पाकिस्तान में आए कब थे? तख्त किसका था? ताज किसका था? झंडा किसका था? राज किसका था? जमाना बताएगा। तख्त भी अमीर मुआविया का था, ताज भी अमीर मुआविया का था। ये जमाने भर में पैगाम ये मिलता है, नबी के यारों ने नबी के जाने के बाद नबी के काम को रोका नहीं है। एक दिन मिला
تب بھی حاضر تھے، وہ ایک اکیلا تھا تب بھی حاضر ہے، 1000 تھے تب بھی حاضر ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحم اللہ تعالی کے مشن کو ہم نے روکنا نہیں ہے، وہ اشاعت قرآن کا معاملہ ہو، حفاظت قرآن کا معاملہ ہو، وہ دینداروں سے محبت کا معاملہ ہو، یا میرے بھائی دینداروں کے ساتھ تعلق نسبت کا معاملہ ہو، بالخصوص جن کے ساتھ ان کا محبت کا معاملہ رہا۔ حضرت توسوی رحم اللہ تعالی کے خاندان عظیم نسبتوں کا حامل خاندان ہے، جن کے ساتھ ان کی محبت والا معاملہ رہا، ہم نے انہی محبتوں کو گزارنا ہے۔ اور چھوٹے بھائیوں سے التماس یہ ہے کہ بڑے بھائی کو باپ کی جگہ پر دیکھنا ہے، اور بڑے بھائی سے گزارش ہے کہ آپ نے چھوٹے بھائیوں کو بھائیوں کی جگہ پر نہیں بلکہ اولاد کی جگہ پر دیکھنا ہے۔ خود بھلے بھوکا رہے، خود بھلے برداشت کرے، لیکن وہاں پر معاملہ پیار محبت کا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں مر جائے تو خالہ ماں کی جگہ پر ہے۔ پنجابی میں خالہ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ جی بھائی، اب یہ ماسی ماسی نہیں ہے، کہتے ہیں بھائی لکھے موسیٰ پڑھے خدا، ہاں کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یہ اس کا معنی موسیٰ اور خدا کے نہیں ہے، بلکہ منہ یعنی میم واو منہ کہ لکھتا ایسے ہے کہ منہ کہتے ہیں بال کو، سا جیسا کہ اتنا باریک لکھتا ہے جیسے بال ہو۔ پڑھے خود آ کہ اتنا باریک لکھتا ہے جیسے بال ہو، خود آ کے پڑھے تو پڑھے، کوئی اور اس کی لکھائی پڑھ نہیں سکتا۔ یہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ یا اللہ کی ذات کا معاملہ کوئی نہیں کہ اتنا باریک لکھتا ہے، اپنی لکھائی خود پڑھے تو پڑھے۔ ایسے ماسی، یہ ماسی ماسی کہ ماں تو نہیں لیکن ماں جیسی ہے، کہ ماں جو فوت ہو جائے تو ماں کے بعد خالہ ہے، ماسی ہے، باپ جو فوت ہو جائے تو چچا باپ کے قائم مقام ہے۔ اور بھائی جب باپ کی میرے بھائی دستار اس کے سر پہ آ جائے تو پھر سارا وہ ادب و احترام اسی کے لیے ہے، ذمہ داریاں اسی کے لیے ہیں۔ رب تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو فرشوں پہ محمد مصطفیٰ کے پسندیدہ ہوں، عرشوں پہ خالق کائنات کے پسندیدہ ہوں۔ رب تعالی حضرت حاجی صاحب کو درجہ بدرجہ ان کے اعمال کے مطابق اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ان کے وجود کی برکات اللہ اس علاقے پر، خاندان پر، ان کی اولاد پہ اللہ جاری ساری رکھے، اور ان کے تشنہ جتنے بھی منصوبے ہیں اللہ ان کی اولاد کے ذریعے ان کو تکمیل تک پہنچائے۔ اور خالق کائنات ہماری جماعت کی جو انہوں نے دامے درمے سکھنے کسی بھی لحاظ سے جو بھی جب بھی جیسے بھی انہوں نے محبت کا معاملہ کیا، شفقت کا معاملہ کیا، اللہ ہماری جانب سے بہترین جزائے خیر انہیں عطا فرمائے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا یہاں پہ ہماری جماعت کے بڑے بڑے ذمہ داران شہید ہوئے، کہیں لدھیانوی صاحب گئے تو باقی کوئی نہیں گیا، رحمانی صاحب گئے تو باقی کوئی نہیں گیا، معاویہ صاحب گئے تو باقی کوئی نہیں گیا، لیکن کل مولانا لدھیانوی صاحب کا آنا، معاویہ صاحب کا آنا، آج رحمانی صاحب کا آنا، کہ انہی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اللہ ان محبتوں کے سلسلے کو دراز سے دراز تر فرمائے۔ رب تعالیٰ آپ حضرات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔